मैं नवीन कुमार, आप वीडियो आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन सर पर देख रहे हैं। तो चलिए आज जो है कि हम कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से नए टॉपिक को शुरुआत करते जा रहे हैं। और यह जो टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा, बहुत लाजवाब होगा। इसलिए लाजवाब होगा कि यह जो है मैथ्स का सबसे अच्छा और सबसे महंगा टॉपिक माना जाता है। महंगा इसलिए कि हर एग्ज़ाम में आता है, और अच्छा इसलिए कि इसके बिना कोई एग्ज़ाम है ही नहीं, है ना। जैसे इसका नाम है रेशियो, यानी अगर कहा जाए कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ पूछता है तो रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन अगर कोई साबित होता है तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स में ये रेशियो जो है सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी भाई बहन हैं, उन सभी आज इस वीडियो से जुड़िए। और जुड़ने के बाद आप इनको पहले देखिए, देखने के बाद आपको कैसा महसूस होता है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आज आते हैं इस वीडियो के प्रथम चैप्टर यानी पार्ट 1 पर। रेशियो का सबसे पहले हम बेसिक के साथ चलेंगे। और एक बात और, जितने भी मैथ के कंटेंट आएंगे उसमें सबसे पहले जो होगा मेरा बेसिक चलता है। और बेसिक जो होता है धुआंधार होता है। कहते हैं ना कि मेहनत आदत बन जाती है तो मुकद्दर सफलता बन जाती है। इसलिए आज जो है कि हम इस टॉपिक का शुभारंभ कर रहे हैं, और इस टॉपिक को बहुत आसानी से देखिएगा। इस टॉपिक का नाम है रेशियो। क्या नाम है? रेशियो यानी अनुपात, ठीक है ना। अनुपात बहुत आसान सा तरीका है, और आसान से तरीके से इस टॉपिक को आराम से सीखते चलेंगे। ओनली 10 से 12 इसका पॉइंट होगा, है ना। मेन पॉइंट जो होगा 10 से 12 होगा। इस मेन पॉइंट को अगर 10 से 12 पॉइंट भी अगर हमने सीख लिया, 10 से 12 टोटल पॉइंट है, इस 12 पॉइंट में हम पूरा का पूरा रेशियो आपको हम हाथ में देके चले जाएंगे, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तब तक इस पर रहना है कि जब तक ये 12 पॉइंट आपका पूरा का पूरा समाप्त नहीं हो जाता। फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आ जाएगा। इसमें करीब करीब अच्छा लंबा पार्ट आएगा। एकदम आसानी से, एकदम बढ़िया तरीके से समझाते हुए चलेंगे। और जो भी विद्यार्थी अगर देखना इसको भूल रहे हैं वो एकदम पक्का देख लीजिए, क्योंकि यह सबसे अच्छा सब एग्जाम में आने वाला है ही। यह कन्फर्म 110% गारंटी के साथ। तो चलिए हम इस पर बात करेंगे। मेन पॉइंट कैसे कैसे 10-12 पॉइंट आएंगे, और कौन कौन से पॉइंट आएंगे जो इसमें बहुत आसानी साबित हो सकता है। तो पहला बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात किया जाए। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर रेशियो सीखना है सबसे पहले, तो पहला पॉइंट नंबर देख के चलिएगा। क्या लिखा रहे? जब कभी भी कोई राशि a/b के रूप में लिखा रहे तो इसको हम क्या समझते हैं? तो इसको समझते हैं a अनुपात b। या कोई बच्चा बोल सकता है कि जब कोई राशि a अनुपात b में लिखा रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं a/b। या कोई दूसरा भी टर्म अगर आएगा, है ना, अगर कोई दूसरा टर्म इस प्रकार से आए, p/q आए, तो बोल सकते हैं कि जब कभी p/q कोई राशि p/q के रूप में लिखा रहे तो इसको हम बोल सकते हैं p अनुपात q, ठीक है ना। या इसी को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि अगर p अनुपात q लिखा रहे, है ना, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? तो दूसरा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देखते चलते हैं। क्या है दूसरा पॉइंट? आराम से देखते चलेंगे, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, और पॉइंट नंबर 2 की बात जहां पर होती है उसको देख के चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है थोड़ा सा समझिएगा। 2 नंबर पॉइंट, टोटल 10 से 12 पॉइंट है। इस 10 से 12 पॉइंट को आसानी से देखते चलेंगे, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखना क्या है कि जब कभी भी कोई राशियां जो है अनुपात के रूप में दे दे, जैसे मान लेते हैं 4:5:6 के अनुपात में दे दिया, या कभी भी आपको दे दे क्या 3:4:5:6 के अनुपात में दे दे, है ना। तो इस अनुपात वाले पद को सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर निश्चित करेंगे। क्या करेंगे? निश्चित। तो निश्चित करने के लिए हम संख्या x का मल्टीप्लाई करते हैं। x के एक संख्या से इसमें हम गुना करते हैं, तो इसके सारे पदों में x से गुना किया जाता है। ये पॉइंट अभी आएगा। हम सिर्फ यहां पे इसको हम निश्चित करने के लिए कर रहे हैं।
यहां अगर सपोज हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां y से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो y से सारे में मल्टीप्लाई करने पे, अब यह जो पद कहलाएगा पॉइंट नंबर 2 में, थोड़ा समझ के देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में यह क्या बोलता है, यह जो होगा यह प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम पद। यह जो होगा इसको हम द्वितीय पद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय पद, है ना। क्या कहेंगे? द्वितीय पद। अगर इसकी बात अगर आती है, ये वाला एक टर्म में था, ये वाला अलग टर्म में था, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे तृतीय पद। क्या बोलेंगे? तृतीय पद, है ना। अब यहां से देखिए, इस वाले टर्म की अगर बात आए, जहां पर अगर इस टर्म की बात आती है तो इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पॉइंट 2 में हमें यही ध्यान देना है कि जब कभी भी रेशियो, है ना, जब कभी भी कोई राशियां अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे तो उसके प्रथम पद को प्रथम पद, यानी पहला वाला अनुपात को प्रथम पद, दूसरा वाला अनुपात को द्वितीय पद और तीसरा वाला अनुपात को तृतीय पद कहा जाता है। उसी प्रकार से कोई अलग टर्म अगर 4 रेशियो में दे दे तब कैसे बनाएंगे? तो इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चतुर्थ पद, है ना। ये आपका सेकंड वाला पॉइंट आसानी से होते चलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और आसानी से देखते चलेंगे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि सभी का यूनिट समान लेंगे। सभी का यूनिट, है ना, सभी का यूनिट समान लेंगे। कैसा लेना है? सभी का यूनिट समान लेंगे, है ना, अलग अलग नहीं लेना है। जैसे मान लिया जाए कि अभी एक किए थे, पॉइंट नंबर 2 जो किए थे वहीं पर थोड़ा सा देखते चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल की बात अगर जहां पर आती है तो इसको हम देख लीजिए। मान लिया कि लिखा गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ऐसा लिखा गया। अगर सपोज हम यहां x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सारे पदों में x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी का यूनिट क्या लेना है? समान लेना है। किस लिए? तो राशि को निश्चित करने के लिए। राशि को क्या करना है? निश्चित करना है। निश्चित क्यों करना है? तो हम राशि आगे हम बताएंगे, इसके बाद जो भी पॉइंट आएगा उसको हम बताते चलेंगे। क्या करना है? अगर यहां x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या में x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके सारे पदों में कितना से? x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर सपोज यहां पर मान लेते हैं कि यहां लिखा रहता 4, 5 और 6, अगर सपोज यहां पर लिखा रहता 4 अनुपात 5 अनुपात 6, अगर यहां हम y से मल्टीप्लाई करते तो इसके सारे पदों में भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर सपोज यहां z से मल्टीप्लाई करते तो हम यहां भी z से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। यानी कहने का मतलब तीसरा जो पॉइंट आया उस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि सभी रेशियो में अगर हमको गुना करना है तो सभी का यूनिट समान लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। अगर अलग अलग ले लीजिएगा तो वो सारा का सारा गलत हो जाएगा। जैसे कैसे अलग लेना के लिए बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि अगर यहां आप 2x ले लीजिए, रेशियो में यहां कर दीजिए 3y कर दीजिए और यहां कर दीजिए 4z कर दीजिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। रेशियो जो था, संख्या एक ही था, अनुपातिक राशि एक ही था, लेकिन आपने निश्चित बनाने के लिए क्या कर दिया? x y z अलग अलग टर्म ले लिए हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? गलत। इस दोनों टर्म को हम सही बोलेंगे। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, अगला देखते चलिए। हाँ, और क्या है? इसको बढ़िया से बखूबी आगे की ओर बढ़ाते चलिए, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब चलिए पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? बहुत आसान से है। पॉइंट नंबर 4 किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए कैसे बनेगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आसान है, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। अब चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात आ जाता है। जहां तक पॉइंट नंबर 4 की बात आए तो क्या है, थोड़ा सा पॉइंट नंबर 4 पर देखिए, है ना। पॉइंट नंबर 4 पर इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, यहां से थोड़ा लंबा होगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या बोलता है कि जब दी गई राशियां, है ना, जब दी गई राशियों में क्या रहे? जब दी गई राशियों में कहीं भी का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे, है ना। क्या बोले कि जब राशियों में, जब दी गई या दिए गए, है ना, दिए गए राशियों में, लिखते चलते थोड़ा सा हम, जब दिए गए राशियों में क्या लगा रहे?
में का, यहां पे हम कलर चेंज कर देते हैं, यहां समझिएगा थोड़ा, का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे, है ना, का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है तो उसे हमेशा हर मान लिया जाता है। क्या क्या लगा रहे, तो बोलेंगे का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे, करके शब्द लगा रहे, है ना, शब्द लगा रहे, उसे, है ना, लगा रहे, उसे हमेशा, उसे हमेशा क्या मान लेना है, हर मान लेना है। क्या मान लेना है, हर मान लेना है ना। और जो शेष बचा है मान लेना है, और शेष बची राशि को, है ना, और शेष बची राशि को, बची राशि को, शेष बची राशि को अंश, है ना, शेष बची राशि को क्या मान लेना है, अंश मान लेना है। यहां पर लिख देते हैं शेष बची राशि को अंश मान लेना है, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे हम लिखेंगे, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, बोला कि ए की आय, ए की आय, ए की आय बी की आय का, आय का, है ना, 3/5 गुना है। गुना के जगह भाग भी दे सकता है या जो भी कहिए आप दे सकता है, गुना भाग इस तरीके से दे सकता है। जब कभी भी दो राशियां रहे, है ना, जब कभी दो या दो से अधिक भी राशियां, जब कभी रेशियो निकालना हो हमेशा रेशियो दो के बीच में होता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। तो रेशियो यहां देखिए एक संख्या ए का अनुपात आ रहा है और एक संख्या बी का अनुपात आ रहा है। तो अभी बताएं कि जब दिए गए राशियों में क्या लगा रहे, का अथवा से अथवा पर, का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे तो उस राशि को, है ना, तो उस राशि को हमेशा क्या मान लेना है, हर मान लेना है, और जो शेष बची राशि होगी उसे अंश मान लेना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो देखिए का से पर किस राशि में लगा हुआ है, बी में का लगा हुआ है, देखिए यहां पर का लगा हुआ है यहां, है ना, तो जिस राशि में का से पर लगा रहता है उसको हर मान लेते हैं, तो हर जो होगा देखिए यहां पर 5 हो जाएगा, यानी बी की राशि निकल के आएगा 5 और ए जो शेष बच गया उस राशि को हम बोलेंगे 3। यानी हमारा यहां से रेशियो जो आएगा उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर जो होगा 3:5 होगा। रेशियो सबसे पहले कहा जाता है कि बैकबोन है, वो एकदम आसानी से आप किसी भी मैथ को चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं सिर्फ रेशियो के माध्यम से। तो पढ़िए, थोड़ा सा बने रहिए इस वीडियो पर, तब देखिए कि हाँ बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 बहुत आसान है, टोटल 10 से 12 पॉइंट है, 10 से 12 पॉइंट को आसानी से पढ़ते चलेंगे और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 5 देखिए कैसा है, क्या है, किस तरीके से है। पॉइंट नंबर 5, अब ध्यान देना है कि जब कोई संख्या इसी संख्या की, पॉइंट नंबर 4 की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब मान लिया जाए कि पॉइंट नंबर 4 में अगर थोड़ा सा रहता, मान लीजिए कि यहां पर दे दिया 2x, है ना, या बोल सकता है 2:3:4 ऐसा दे दिया गया, है ना, 2:3:4 के अनुपात में कोई राशि दे दिया गया है और इन सभी राशियों का अनुपात जो है इस प्रकार से दिया है और इनका कुल योगफल जो है, कुल योगफल जो है यहां पर दे दिया है 4 3 7 2 9, मान लेते हैं कि 1800 रुपया दे दिया। कितना दे दिया है, 1800 रुपया दे दिया। तो पूछ रहा है कि पहली वाली राशि, दूसरी वाली राशि और तीसरी वाली राशि का मूल वैल्यू कितना कितना है ना। तो जब कभी भी इस प्रकार से दे दे तो इसको आसानी से बनाते चलेंगे। अभी बताए हैं पॉइंट 3 में बताएं क्या, कि सभी में समान संख्या से क्या करना है, निश्चित करना है, निश्चित करना है सभी में समान संख्या से, यानी जो भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको 4 और 3 7 और 2 9x, तो 9x बराबर कुल योगफल कितना दे दिया 1800। तो x का जो वैल्यू आएगा इससे इसको काटिएगा 200 बार में तो कट जाएगा x का मान 200, और यहां से आप जो भी निकालना चाहिएगा, अगर 2x का मान निकालिएगा तो बोलिएगा 200 का हो जाएगा 400, 200 का 3 गुना हो जाएगा 600, 4 गुना हो जाएगा 800। यानी पहला वाला जो भाग होगा उसको 400 रुपया मिला, दूसरा वाला जो भाग होगा उसको 600 रुपया मिला और तीसरा वाला जो भाग है उसको 800 रुपया मिला। ये जो है रेशियो से आसानी से बनाया जा सकता है। अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इस वीडियो को आगे 12 तक हम बोले हैं ना, 12 तक टॉपिक नंबर, पॉइंट नंबर 12 तक आसानी से देखिए, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते, तब तक इसको आप राइट डाउन करिए, नोटबुक बनाते चलिए इधर से, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा सा और देखते चलते हैं, किस प्रकार से पॉइंट नंबर 4, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते चलते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, रेशियो पहले प्रकट करने आ जाएगा, उसको आसानी से बनाते चलेंगे। देखिए अगर कहीं आपको इस तरीके से मिल जाए, बोला कि ए की आयु बी की आयु का, है ना, 1.5 गुना है, कितना गुना है, 1.5 गुना है, तब रेशियो कैसे निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे। बोला ए की आयु बी की आयु का 1.5 गुना है, यहां पर का से पर लगा हुआ है, जहां भी दिए गए राशियों में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे उसे हमेशा हर मान लेना है। अब ध्यान देखिए 1.5 गुना को हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 1 कम 2 1 3 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट बोलेंगे 3 बट्टा कितना 2, 3 बट्टा 2 बोल देना। अब देखिए जिस राशि में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे क्या मान लेते हैं, हर मान लेते हैं। तो यानी बी की जो हो जाएगी, बी का जो भाग होगा, बी की जो आयु होगा 2 हो जाएगा, तो ए की आयु 3 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से और करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, देखिए कैसे चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बोला क्या गया कि लाभ, है ना, लाभ क्रयमूल्य का, है ना, क्रयमूल्य का 3/5 गुना है, कितना गुना है, 3/5 गुना या 5 भाग है, इस प्रकार से रहे, इतना भाग है ना। लाभ जो है क्रयमूल्य का 3/5 भाग है, तो पूछ रहा है आपका आंसर कि यहां पर विक्रयमूल्य कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा, जो भी पूछेगा आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको रेशियो निकालने आना चाहिए। अगर रेशियो नहीं आएगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अभी बतला है हमेशा रेशियो 2 भागों में होता है, एक तो यहां देख लीजिए ये दिखाई दे रहा है एक राशि, और दूसरा राशि क्रयमूल्य दिखाई दे रहा है। पहला राशि लाभ दिखाई दे रहा है, दूसरा राशि क्रयमूल्य दिखाई दे रहा है। अब बोला गया है कि जिन राशियों में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे क्या मान लेते हैं, तो हर मान लेते हैं। जिसमें भी का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे, तो देखिए क्रयमूल्य में का लगा हुआ है, तो क्रयमूल्य को क्या मान लेंगे, हर मान लेंगे, है ना, क्रयमूल्य को हर मान लेंगे। अब बाकी जो बच गया उसको क्या मानेंगे, अंश मान लेंगे। अंश कितना हो जाएगा, अंश 3 हो जाएगा, यानी लाभ की राशि 3, क्रयमूल्य जो होगा वो हो जाएगा 5। तब पूछ रहा है विक्रयमूल्य की बात, तब कोई दिक्कत नहीं है, लाभ की स्थिति में विक्रयमूल्य जो होता है ज्यादा होता है, अब क्रयमूल्य जो होता है कम होता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि सीपी जो है अगर 5 दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है 3 है, तो हम कह सकते हैं कि एसपी जो होगा, है ना, एसपी जो होगा वो कितना होगा, तब क्रयमूल्य की मतलब लाभ की स्थिति में क्रयमूल्य जो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है, तब 5 और 3 8 हो जाएगा टोटल। इस प्रकार से अगर आपको यहां पर हानि दे देता, क्या दे देता, हानि, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, अगर हानि दे देता, बोलता कि हानि, है ना, हानि क्रयमूल्य का 3/5 भाग है ना, 3/5 भाग है, तब बताइए कि रेशियो क्या क्या हो सकता है, आसानी से निकाल लेंगे। उसी प्रकार से जिसमें भी का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हर मान लेते हैं। तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तब क्रयमूल्य हो जाएगा 5, हानि कितना होगा, तब हानि हो जाएगा 3, तब बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, तब विक्रयमूल्य हो जाएगा। तब विक्रयमूल्य की स्थिति में अगर विक्रयमूल्य निकालना हो, हानि की स्थिति में विक्रयमूल्य कम होता है, क्रयमूल्य ज्यादा होता है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम थोड़ा यहां लिख देते हैं कि सीपी अगर 5 है, लॉस है ना, ईसीपी 5 लॉस 3, हानि को लॉस बोलते हैं ना, लॉस 3, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 निकल जाएगा, है ना। यानी अगर कभी भी आपको रेशियो प्रकट करना हो तो सबसे पहले जहां भी देखिएगा राशि में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे, है ना, तो उसको क्या करिएगा, आप रेशियो लिखना चालू कर दीजिएगा। ये भी आएगा, थोड़ा थोड़ा आगे परेशानी होगा, स्टार्टिंग में कोई भी चीज परेशानी होता है, आप शुरू में ही सोच के देखिए ना। जैसे मान लिया जाए कि आप अगर पहले गाड़ी चलाने के लिए सीखे थे तो एक बार गलिए मार के मतलब हुड़लेते चल दिए थे, नहीं ना, पहले जो है कि पहले गाड़ी पर शुरू में बैठे होंगे आराम से, है ना, आराम से पहले बैठे होंगे, अब बैठने के बाद पहले प्रैक्टिस किए होंगे कि कैसे एक्सीलेटर चपाता है, क्या होता है, मार के एकदम धक्का धक तो उड़ा नहीं दिए होंगे, फिर धीरे धीरे तनी मनी टुंगड़ाए होंगे, हो सकता है 1 आध बजड़ियाँ खाए भी होंगे, तो ये अलग अलग तरीका होता होगा।
लेकिन थोड़ा सा जो है कि इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते चले होंगे तो गाड़ी आगे चल के सीख लिए होंगे। वही चीज यहां भी है। अगर रेशियो निकालने नहीं आ रहा है तो सबसे पहले रेशियो निकालते सीखेंगे। एक जगह दो जगह गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की ओर इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। ये वाला तो क्लियर हो गया ना कि दिक्कत है? एक आध और करवा दूं क्या? चलिए एक और करवा देते हैं, एक और करवा देते हैं, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे अगला पॉइंट जो होगा उसको करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि दे दे लागत मूल्य, क्या दे दे? लागत मूल्य, लागत मूल्य, है ना। लागत मूल्य, है ना। लागत मूल्य लाभ का मान लेते हैं कि 5/2 भाग है। लागत मूल्य लाभ का 5/2 भाग है। तो पूछ रहा है कि बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना, लागत मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य का लाभ का रेशियो क्या होगा। तो उसको आसानी से पढ़ते चलेंगे। अभी बतलाएं कि जिन राशि में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसको हर मान लेते हैं। तो लाभ में देखिए का लगा हुआ, तो लाभ को क्या मानेंगे? हर मानेंगे। तो लाभ हो गया 2 और लागत मूल्य हो गया 5, है ना। तो जो भी पूछेगा अब अगला निकल जाएगा। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तब 5 और 2 7 कर देंगे। जो पूछेगा वहां से रेशियो से भी निकाल लेंगे। जैसे पूछेगा आसानी से आप करते चलिएगा। सिर्फ रेशियो निकालने आना चाहिए। अगर रेशियो निकालने नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा। पहले आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, जब नहीं आएगा तब। अगर आ रहा है तो आगे की ओर बढ़ते चलिए। और इस चैनल पर आपको एकदम द बेस्ट तरीका से, बेसिक तरीका से एकदम रेशियो सिखाने के लिए हम चैलेंज कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात रही कि वीडियो तक हो सकता है तो आपके अनुसार थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा, ताकि और भी बच्चा जो है इस चैनल से जुड़े और उनको जो है क्या हो, इसका फायदा मिल सके, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अगला पॉइंट आएंगे पॉइंट नंबर 5 पर। चलिए तो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। पॉइंट नंबर 5 आसान है, कोई ज्यादा भारी टर्म नहीं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है कि जब कोई राशि दिया रहे, जब कोई राशि जो है या जब कोई रेशियो दिया रहे, है ना, जब कोई अनुपात की राशि दिया रहे, ऐसे हम लिख देते हैं, जब कोई अनुपात की राशि दिया रहे, अनुपातिक या अनुपात की राशि दिया रहे, अनुपात की राशि दिया गया हो और उसको जो है हमको अपने इच्छा अनुसार बढ़ाना या घटाना है। जैसे मान लिया जाए कि यहां दे दे 3:4:5, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर सपोज कहीं पर आपको मान लिया जाए कि इस वाला राशि को हमको बढ़ा के ले चलना है, 20 करना है या 40 करना है या जो भी करना है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार, हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें अशून्य संख्या से, अशून्य का मतलब शून्य से नहीं करना है, शून्य से करिएगा तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अशून्य संख्या से गुना करके, यानी मान लिया जाए कि यहां हमको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 4 से, तो यहां भी 4 से। यानी कहने का मतलब जब कोई अनुपात की राशि दिया गया हो तो हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, हम अपने इच्छा अनुसार उस रेशियो के पद में, है ना, क्या कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं, परंतु, है ना, परंतु जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जोड़ना और घटाना क्या है, वर्जित है ना। जैसे आपको क्या करना है, धूम्रपान वर्जित होता है ना, उसी प्रकार से जोड़ना घटाना वर्जित है। अगर जहां ये कर दिए तो सिगरेट पीने से होता है ना कि फेफड़ा बेकार हो जाता है, छेद छेद हो जाता है, वैसे ही यहाँ छेद छेद हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाइएगा। इस काम नहीं करना है, जोड़ना घटाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, तो गुना या भाग कर सकते, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जोड़ दीजिएगा घटा दीजिएगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको पहले बता देते हैं, हिदायत कर देते हैं, जब कोई राशि अनुपात की राशि हो, अगर दे दिया गया हो तो उसमें अपने इच्छा अनुसार किसी भी अशून्य संख्या से, किसी भी अशून्य संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, परंतु जोड़ या घटा नहीं सकते, है ना। यह पॉइंट नंबर 5 की बात हुई। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, यही चीज को यहां पर फॉलो करते चलना है। अब आइए पॉइंट नंबर 6 की बात। तो पॉइंट नंबर 6 कैसा है उसको देखते चलिए। पॉइंट नंबर 6 इसी प्रकार से हम बढ़िया तरीके से सीखते चलेंगे,
आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है कि जब कोई राशियां जो है 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो, यहां लिख देते हैं जब कोई, है ना, जब कोई 2 या 2 से अधिक राशियां, है ना, जब कोई 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो उसका गुणांक को पलट देने से रेशियो का रूप धारण कर लेता है ना। क्या पढ़ देते हैं? गुणांक को पलट देने से रेशियो का रूप धारण कर देते हैं। तो जब कोई 2 या 2 से अधिक राशियां किसमें हो? राशियां आपस में बराबर के रूप में हो, आपस में बराबर के रूप में हो, बराबर के रूप में हो, है ना, रूप में हो तो उसके गुणांक को पलट देने पर, तो उसके गुणांक को पलट देने पर रेशियो का रूप धारण कर लेता है, रेशियो का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, आगे लिख लीजिएगा। चलिए यहां से पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो उसका गुणनखंड को क्या करिएगा? सिर्फ पलट दीजिएगा, पलटिएगा ना तो रेशियो का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, चलिए कैसे है तो एग्जाम्पल पर थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे कहता है देखिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं कि यहां लिख दे 2a बराबर 3b, ये है इस प्रकार से, इस तरीके से दे दिया। हम आपको इसमें 3 तरीका से आपको बतलाएंगे, एकदम बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, पक्का, ये हमारा वादा है आपके साथ, है ना। तो चलिए जब कभी भी a और b का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है? a अनुपात b बराबर, अगर पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा तब बतलाइए कि कैसे इसको लिख सकते हैं। एकदम आसानी से लिखने के लिए सिखाएंगे। देखिए यहां क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो इसका गुणनखंड को पलट दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं था कितना? इसके नीचे कुछ नहीं था कितना? 1। इसको आप पलटिएगा, इसको आप पलटिएगा, इसको पलटिएगा और इसको पलटिएगा। जब इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अनुपात 1/3, है ना। ये हो जाएगा 1/2 और ये वाला हो जाएगा 1/3। अभी देखिए भिन्न के रूप में है तो एक टर्म और आएगा, है ना, ये वाला 7 वाला। तो इसको भी करते चलेंगे। क्या रहेगा कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां यानी अनुपातिक राशियां आपस में भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, किसमें? भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, तो इसके हरों का एलसीएम ले लेते हैं। हरों का एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो 6 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इसमें क्यों करेंगे? तो रेशियो के एक पद में यदि x से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे पदों में भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, न कि एक में x से, एक में y से और एक में z से, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां पर कट के कितना हो जाएगा वैल्यू? यहां पर कट के हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहां से हो जाएगा 2 तिया 6, यानी ये वाला राशि आ जाएगा 3:2। ये पहला टर्म हुआ, ये वाला पहला टर्म हुआ। अब इसी को हम थोड़ा सा और अरेंज करके अगर लिखे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, अगर 2a बराबर 3b दिख देता है ना, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? तो आसानी से लिखा जा सकता है। ई वाला गुणनखंड को क्या करिएगा? इधरे पकड़ के ले आइएगा, और ई वाला गुणनखंड को क्या करिएगा? उधरे पकड़ के लेकर चल जाइएगा, है ना। पुलिस चोर वाला काम करना है। चलो इधरे घूम रहा है और इधरे घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के खाली घुमा घूमी कर रहा है। देखिए इधर से, तो ये हो जाएगा आपका 3 अनुपात, ये वाला कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया a के राशि और ये हो जाएगा b के राशि। तो a का राशि निकल के आया 3 और ई वाला हो जाएगा 2, है ना। समझ में आया? ये वाला अनुपातिक राशि में हो जाएगा 3, यानी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अगर सपोज ये 2 गो टर्म था तब ना, तो यहां 2 गो की बात हुआ था तब, अगर 3 गो रहे, 3 से अधिक रहे तब कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिए। अगर 2 गो है तब तो ऐसे बना के निकल दिए, और तीसरका रहे तब का होगा। तब परेशानी में पड़ना नहीं है, सबको आसानी से देखते चलना है। मान लिया कि यहां दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दे, है ना। ये 3 टर्म की बात रहे, जब 3 गो टर्म आपस में बराबर में है कैसे बनाएंगे? देखिए थोड़ा सा पहला बेसिक बतला देते हैं। बेसिक क्या है थोड़ा सा आसानी से चलते चलिएगा। यहां पर लिख दे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन सभी का एलसीएम लीजिएगा, हरों का एलसीएम। तो एलसीएम 3 4 2 के एलसीएम कितना होगा 12। तब 12 से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, है ना। 12 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे अभी बतलाएं कि रेशियो के एक पद में यदि x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे पदों में भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना होगा 4 3 12, ये 3 चौका 12 और ये 2 छक्का 12। तो यहां पर a का रेशियो निकल के आया 6, इसका रेशियो निकल के आया 4 और इसका रेशियो निकल के आया 3। अब देखिए एकदम शॉर्ट तरीका से मार के गर्दा उड़े ले चलिएगा, देखिए एकदम आसानी से, है ना। कैसे निकालिएगा, तब बोलिएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। हम अभी बेसिक बतला रहे हैं, है ना, बेसिक बतला रहे, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ये हमारा गारंटी रहा। चलिए अब यहां से देखिएगा, इन सभी का सबसे पहले क्या करना है, गुणांकवा को पहले एलसीएम ले लेना है ना। इसके नीचे वाला का कुछ नहीं करना है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा 1 है अभी फिलहाल है। अब बड़ा बड़ा जब टर्म आएगा ना तो उसको भी आसानी से करके सिखला देंगे। देखिए 4 3 और 2 के एलसीएम लीजिएगा, 4 3 2 के एलसीएम कितना 12। अब क्या करना है कि ऊपरे लिखिएगा 12, नीचे यही संख्या के लिखिएगा, ऊपरे लिखिएगा 12, सबके एलसीएम वाला जितना रहेगा सबको लिख दीजिएगा। अब देखिए आसानी से ही बन के तैयार हो गया। 2 छक्का 12 6 बार में कटेगा, ई वाला 4 बार में कटेगा, ई वाला 3 बार में कटेगा, हो गया आपका आंसर। ये आप मने मने भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज मान लिया जाए कि यहां पर ऐसे रह गया, यहां 3a बराबर 4c, अब सॉरी 4b अब बराबर यहां रह जाए 5c, ऐसे रह जाए, तब कैसे बना सकते हैं, तब देखिए आसानी से ये भी आसानी से कर सकते हैं। 5 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 5 4 3 का एलसीएम लेंगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा 5 4 3 का एलसीएम 5 चौका 20 3 60। अब सबको 60 से क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करते चलेंगे, 60 में सबसे डिवाइड करेंगे, ये वाला हो जाएगा 20, ये वाला होगा 15 और ये वाला होगा 12, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 20 अनुपात 15 अनुपात 12। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा, कितना भी बड़ा भी संख्या रहे तो आसानी से इसको बनाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला किस प्रकार का टॉपिक है उसको देखते चलेंगे। पॉइंट नंबर 7 पर आइए और बहुत आसान से इसको करते चलेंगे और इसी प्रकार से इसको बढ़ाते भी चलना है ना। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या है, तो देखिए अभी बतलाए थे पॉइंट नंबर 7, जब दो संख्याएं आपस में बराबर में था तब की बात है। और जब क्या रहे कि जब दो को भिन्न दिया रहे और रेशियो में दिया रहे तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक, यहां बोल दिया गया जब 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, है ना, राशियां अनुपात के रूप में दिया रहे, है ना, या राशि है ना, इसको भिन्न कर दीजिए, थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दीजिए, यहां भिन्न कर दीजिए, है ना, भिन्न कर दीजिए तो आपका आसान हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अनुपात के रूप में दिया रहे, है ना, अनुपातिक में दिया रहे या अनुपात के रूप में दिया रहे, है ना, अनुपात के रूप में दिया रहे, है ना, तो कैसे निकालेंगे इसका फिक्स वैल्यू। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, एकदम आसान है दोस्त, बहुत आसान है, एकदम जहरीला एकदम कातिलाना अंदाज में निकालते चलेंगे। देखिए कैसे बोलता है कि ये वाला ए वाला वैल्यू है ई 1/2, है ना, बी वाला वैल्यू है 1/3 और सी वाला जो वैल्यू है 1/4। अभी बेसिक है, थोड़ा छोटा छोटा संख्या लेके चलेंगे ताकि आपको परेशानी न हो। धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाइएगा ना तो लहरिया मारते दम निकल जाना है, शॉर्ट शॉर्ट, है ना। चलिए इधर से देखिए, यहां से अब कैसे बोलेगा, यहां की बात अगर करें तो ये देखिए भिन्न है, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, सब का सब भिन्न है। तो सबसे पहले इन भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे। किसका, हरों का एलसीएम। तो हरों का एलसीएम 3 4 2 के एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि रेशियो के एक पद में यदि x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे पदों में भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी 12 हो जाएगा, तो यहां भी 12 हो जाएगा। अब इससे इसको काटिए, 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, तो यहां हो जाएगा 6/4/3। अभी इसको भी शॉर्ट करके दिखलाएंगे दोस्त, एकदम बता रहे ना कि क्लास इन होते होते रेशियो एकदम टिक्का बना के यहां से भेजेंगे, है ना। इस चैनल पर नहीं जुड़े होंगे ना वो बाद में पछताएंगे, देखिएगा एकदम 100% लिख के दे देते हैं, गारंटी, है ना। तो लास्ट तक बने रहिए और नहीं समझ में आएगा ना तो इस चैनल पर फिर दोबारा मत आइएगा, एकदम गारंटी बता रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला नंबर पॉइंट नंबर 8, है ना। पॉइंट नंबर 8 कैसे बनेगा उसको भी देखते चलेंगे। एकदम आसानी से देखते चलना है, किसी भी प्रकार का आपको इस चैनल पर दिक्कत नहीं होने देंगे। पॉइंट नंबर 8 का बोलता है, पॉइंट नंबर 8 देखिए, जब दो, क्या बोलता है कि जब दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योगफल दिया रहे, है ना, दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योगफल दिया रहे, जब मान लिया जाए कि a प्लस बी ये संख्या दे दिया, है ना, यहां पर कुछ संख्या का रेशियो, मतलब मान लेते हैं कि यहां पर x दे दे, ठीक है, x दे दे, और यहां पर a माइनस बी दो संख्याओं का अंतर y दे दे। अब पूछ दे कि बताइए a अनुपात b बराबर का होगा, a अनुपात b बराबर का होगा। आसानी से देखिए कैसे निकालेंगे, जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दे दिया जाए, है ना, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते थे ना बचपन में, तो इसको बचपन की तरीके से बनाते चलिएगा, है ना। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर x प्लस वाई बट्टा 2, यानी a का जो मान होगा ये लिखेंगे x प्लस वाई बाई 2। अगर सपोज a का वैल्यू यहां पुट करिएगा, है ना, तो a का वैल्यू पुट करिएगा तो कैसे लिखिएगा, या यानी मान के चलिए ना यहीं पे कर देते, a प्लस बी बराबर x दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर y दिया हुआ है। अब क्या करना है दोस्त, एक बार इसको क्या करना है, b वाला वैल्यू निकालना है, तो यहां माइनस कर दीजिए, e वाला प्लस हो जाएगा, e वाला माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, e हो जाएगा प्लस 2b, आई हो जाएगा x माइनस वाई, तब प्लस 2b बराबर x माइनस वाई, है ना। तो बोलेंगे b बराबर कितना होगा, x माइनस वाई बाई 2। अब यहां से क्या करना है दोस्त कि जब कभी भी a अनुपात b पूछे, देखिए कैसे शांत हो जाता है, यहां से x का मान, a का मान जो होगा x प्लस वाई बाई 2, और यहां से लिखेंगे x माइनस वाई बाई 2, और ई वाला से ई वाला साफ हो जाएगा, यानी एक बार योगफल करिए एक बार अंतर करिए। तब पॉइंट नंबर 5 को चिकता, ये 8 नंबर क्या बोलता है कि जब कभी भी दो संख्या का योगफल दे दिया जाए, क्या दिया जाए, दो संख्याओं का योगफल दे दिया जाए और दो संख्याओं का अंतर, और जब कभी रेशियो पूछे ना तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, तब बड़की संख्या निकल जाएगा, यानी जिसके आगे प्लस है दोनों में प्लस वो बड़ा, और जिसके आगे कोई एगो में माइनस वो हमेशा छोटा होगा। तो इन दोनों में, दोनों में प्लस है, तो इन दोनों को जोड़िए और वही संख्या लिख दीजिए, तो एक वैल्यू निकल जाएगा एकदम शॉर्ट तरीका से, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, हो गया ना। और जब कभी भी कोई एगो में माइनस दिया हुआ रहे तो समझिएगा छोटा होगा, है ना। तो इन दोनों में अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो ये संख्या हो जाएगा x माइनस वाई वाला फॉर्म, तो रेशियो निकल के ये आ गया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करिए और मार के फिर से धकाधक देख लीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 8 ही हो गया। अभी यहां से 4 पॉइंट और बचता है, ये अगला वीडियो में डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद जय भारत, है ना। अगला वीडियो का थोड़ा इंतजार कीजिए और जहां तक हो सकता है इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर अपना प्यार बढ़ाते चलिए, है ना, और आगे की ओर इसको शेयर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए।